अरण नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था। वह रोज लोगों को यह कहते सुनता था कि वह कमजोर है, पतला है और किसी बड़े काम के लायक नहीं। जब भी वह किसी प्रतियोगिता में भाग लेता, लोग हंसते हुए कहते, यह क्या करेगा? लेकिन अरण की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह किसी की बात अपने अंदर रोकता नहीं था। वह हर ताना अपने दिल में आग बनाकर रख लेता था। उसे लगता था कि दुनिया ने उसे छोटा समझा है, लेकिन वह खुद को साबित करने के लिए पैदा हुआ है। उसके अंदर एक सपना था, सबसे मजबूत योद्धा बनने का। पर असली ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं, उसके इरादों में थी। हर सुबह वह पहाड़ की चोटी तक दौड़ता, भले ही उसके पैर कांपते, सांसें टूटती, लेकिन एक लाइन उसे हर बार रोकने नहीं देती थी। आखिरी सांस से पहले हार नहीं माननी। वह टूट जाता था, गिर जाता था, लेकिन फिर उठ जाता था। गांव वाले कहते कि अरण अपने सपने में पागल है, लेकिन अरण जानता था कि वही पागल ही दुनिया बदलते हैं। पहाड़ पर एक बूढ़े योद्धा की झोपड़ी थी, जिसे लोग छाया गुरु कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया और कितना शक्तिशाली था, पर उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी साधारण इंसान में नहीं होती। एक दिन अरण थककर रास्ते में गिर गया और वहीं छाया गुरु उसे उठाते हुए बोले, तुम्हारे अंदर आग है, लेकिन उसे दिशा चाहिए। उस दिन से अरण की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। छाया गुरु ने उसे हथियार नहीं सिखाए, पहले उसे खुद से लड़ना सिखाया। अगर तुम अपने डर को हरा दोगे तो दुनिया में कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। अरण रोज घने जंगलों से गुजरता, तेज बारिश में खड़ा रहकर संतुलन सीखता, रात की खामोशी में ध्यान करता और अपनी सांस पर पकड़ बनाता। धीरे धीरे उसका शरीर नहीं, उसका मन मजबूत होने लगा। पर असली परीक्षा तब आई जब पास के राज्य पर एक भयानक दानव काल नेत्र ने हमला कर दिया। लोग डर कर छिप गए, पर अरण के अंदर एक आग जल रही थी। अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो कोई नहीं होगा। गांव वालों ने उसे रोका, कहा कि वह मर जाएगा, पर अरण मुस्कुराकर बोला, अगर आज डर गया तो कल मेरी आत्मा भी मेरा चेहरा नहीं देख पाएगी। दिन वह अकेला ही युद्ध भूमि की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसके पैरों में दर्द था, सांसें तेज थीं, लेकिन एक आवाज उसे आगे धकेल रही थी, छाया गुरु की आवाज, आखिरी सांस तक लड़ो। जब अरण काल नेत्र के सामने पहुंचा तो उसके सामने खड़ा विशाल राक्षस आग की तरह गर्जना कर रहा था। एक पल को अरण डर गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने अंदर की सारी आग एक चीख में बदल दी और लड़ाई शुरू कर दी। राक्षस की हर चोट से अरण का शरीर टूट रहा था। उसकी छाती से सांस निकलती और लगता था कि वह गिर जाएगा, पर उसने खुद से कहा, मैं तब गिरूंगा जब मेरा इरादा टूटेगा, और मेरा इरादा अटूट है। आखिरी वार में जब उसके पास लगभग कोई ताकत नहीं बची थी, उसने अपनी सारी शक्ति एक ही घूंसे में डाल दी। वह वार साधारण नहीं था, वह उसका दर्द, उसकी मेहनत, उसके सपने, उसका अपमान, सब कुछ था। काल नेत्र जमीन पर गिर गया, हार चुका था। अरण भी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसने खुद को जीत लिया था। गांव वाले दौड़कर आए और उसे उठाया। हर कोई उसकी तरफ सम्मान से देख रहा था। जो लोग उसे कमजोर कहते थे, वही अब कहते थे, हमारे बीच एक योद्धा पैदा हुआ है। छाया गुरु ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हारी आखिरी सांस में नहीं थी, ताकत उस फैसले में थी कि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। और उसी दिन से अरण उस गांव का नहीं, पूरी धरती का आखिरी सांस का योद्धा कहलाने लगा। वह योद्धा जो कभी टूटता था पर कभी रुकता नहीं था।